नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद एमपी में। मेरा नाम महिमा है और आज जो हम करने वाले हैं वो है सर्वनाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम हिंदी की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम संज्ञा को कर चुके हैं और आज हम करेंगे सर्वनाम। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? आपने संज्ञा सीखा, ठीक है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे अपनी प्रिय सहेली के ऊपर आप 3 लाइनें बताइए, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि मेरी प्रिय सहेली का नाम भारती है, ठीक है? पहली लाइन हो गई। अब इसमें भारती क्या है? संज्ञा है। अब दूसरी लाइन आप मुझे बताते हैं कि भारती एक बहुत अच्छी अध्यापिका है, ठीक है? तीसरी लाइन आपने मुझे बताया कि भारती को सेब खाना बहुत पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि हम बार बार भारतीय वर्ड का जो शब्द का यूज कर रहे हैं, क्या वो सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, वो व्याकरणिक दृष्टि से जो है ठीक नहीं है और ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हम यूज इस भारतीय या संज्ञा के स्थान पर कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका यूज हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं या करते चले आ रहे हैं। तो वे कौन से हैं? जैसे कि आपने एक वर्ड लिया कि भारती एक अच्छी अध्यापिका है, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब आप मुझे बताइए कि इस भारती क्या है? भारती यहाँ पर है हमारा संज्ञा शब्द। भारती क्या हमारा? संज्ञा शब्द। क्या भारती की जगह मैं कौन सा वर्ड लिख सकती हूँ? यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि वह एक अच्छी अध्यापिका है। क्या मेरे वह लिखने से सेंटेंस में कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है या उसका मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? यस, यहाँ पर भी मीनिंग निकल रहा है। मैं ऐसे बोल रही थी तब भी ठीक था, बट बार बार मैं भारतीय वर्ड बोल रही थी, वो थोड़ा व्याकरणिक दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से सुनने में अटपटा लगता है, इसलिए जो है हम सर्वनाम शब्द वह का यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर भारती की जगह किसने ले ली? वह ने ले ली। तो हमारा वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सर्वनाम। यानी कि हमने देखा वह ने भारती की जगह ले ली, मीन्स कि वह क्या था? एक सर्वनाम था। सर्वनाम शब्द ने किसकी जगह ले ली? संज्ञा की जगह ले ली। तो इस तरीके से जो है हम समझ गए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे इसके भेदों को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अब जो है हम सर्वनाम के भेदों को देख लेते हैं। तो मुख्यतः सर्वनाम के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक, फिफ्थ है प्रश्नवाचक और सिक्स्थ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैंने इनको इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो पुरुषवाचक को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारा उत्तम पुरुष जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड है हमारा मध्यम पुरुष जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में सेकंड पर्सन। और थर्ड है हमारा अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष? जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 पर्सन होते हैं मेनली, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो हमारा उत्तम पुरुष होता है वो होता है बोलने वाला। तो हमारा उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला, जो किसी भी बात को बोल रहा है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष होता है हमारा सुनने वाला, जो भी सुन रहा होता है। इसके अलावा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में
बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि वे लोग आज नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ये बात को कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में मैंने यहाँ पर कहा वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अगर इस बात को मैं अपनी मम्मी से कह रही हूँ तो वह हो जाएंगी मध्यम पुरुष, और जिन लोगों की बात मैं उनसे कर रही हूँ वे लोग हो जाएंगे अन्य पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना सेकंड वाला देख लेते हैं। एक बार मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे कि मध्य मैं, हम सब, सब या हम सब, हम लोग। ठीक है। और मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल में तुम, तुम्हारा, तू, यानी त से जो स्टार्ट होते हैं। आप भी यहाँ पर आ सकता है, आप, आपका। ठीक है। और अन्य पुरुष में हम लिख सकते हैं वे, ये, यह, वह, वे लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे होते हैं फ्रेंड्स जो डेफिनेट है, जिसका हमें पता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए कह सकती हूँ कि ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, यानी कि मैं उस किताब के लिए क्या हूँ? श्योर हूँ। निश्चय मुझे पता है कि मुझे यही किताब चाहिए, कोई और किताब नहीं चाहिए। तो जब आप श्योर होते हो, आपको पक्का होता है किसी चीज के बारे में, तो ऐसे शब्दों के लिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, इत्यादि। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। आप इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अनिश्चय। निश्चय मीन्स पक्का और अनिश्चय मीन्स क्या होता है? जहाँ पर आप पक्के नहीं हो। ऐसे वर्ड्स जो इनडेफिनेट है यानी अनिश्चय रूप को दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ दरवाजे पर कोई आया है। अब दरवाजे पर कौन आया है ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है फ्रेंड वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पक्का नहीं है कि कौन आया है। तो ऐसे शब्द जो अनिश्चितता को दिखाते हैं, जैसे कि कोई या कुछ, तो इस तरीके के जो शब्द है वो क्या होते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये कौन से प्रोनाउन होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं? जैसे कि जो रिलेशन को शो करते हैं, जो संबंध को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे वहां जाना है जहाँ तुम गई थी, तो मैं देख सकती हूँ कि वहां जहाँ तुम गई थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है, रिलेशन है, संबंध शो कर रहा है कि वहीं पर जहाँ तुम गई थी। तो ऐसे शब्द वहां, जहाँ, या जो, सो, उसने, जिसने, तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। अब हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि कहाँ, कैसे, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, तो ये वाले शब्द क्या होते हैं? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज मतलब क्या होता है? अपने लिए। तो जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, यानी कि स्वयं, स्वयं, मैं, अपने आप, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने लिए यूज होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो अब हमने जो है सर्वनाम को बहुत अच्छे से देख लिया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है आपका निश्चयवाचक, फोर्थ है आपका संबंधवाचक, फिफ्थ है आपका प्रश्नवाचक और सिक्स्थ है आपका निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3 तरीके के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो कि बात को बोल रहा होता है। मध्यम पुरुष होता है आपका सेकंड पर्सन, बात को सुनने वाला। और अन्य पुरुष होता है आपका थर्ड पर्सन, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा निश्चय आपने देखा, निश्चय वो शब्द जो डेफिनेट है, जिनके बारे में आप पक्के होते हैं। अनिश्चय जिनके बारे में आपको पक्का नहीं होता है, ऐसे शब्द जैसे कोई, कुछ। ठीक है,
फोर्थ था हमारा संबंधवाचक, तो ऐसे शब्द जिनमें संबंध को शो करता है, ठीक है, जैसे कि वहां, जहां, जो, सो। फिफ्थ था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंदर हमने वो शब्द जो कि प्रश्न को दिखाते हैं, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो है हमारे वो शब्द आते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं, लाइक स्वयं, ठीक है, अपने आप, मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने किया सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद। एक और चीज है जो एग्जाम में बार बार आजकल पूछी जा रही है, जो कि है सार्वनामिक संज्ञा। क्या होती है सार्वनामिक संज्ञा फ्रेंड्स? सार्वनामिक संज्ञा ये दो नामों से जुड़ी हुई है। सार्वनामिक संज्ञा, तो ये जो संज्ञा है इसमें दो चीजें, एक तो सर्वनाम है और ऊपर से संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको सर्वनाम और संज्ञा साथ में दिख रही होगी, ऐसे वाक्य, उसको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक संज्ञा। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, वह गाय चर रही है, यानी कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि वह यानी सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम प्लस संज्ञा हमको दिख रही है। इट मीन्स कि ये क्या होगा? हमारा सार्वनामिक संज्ञा वाक्य, सार्वनामिक संज्ञा शब्द है। फ्रेंड्स, कई बार जो है हमसे सार्वनामिक संज्ञा शब्द से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हमें उदाहरण दे दिए जाते हैं और हमें कह दिया जाता है कि सार्वनामिक संज्ञा शब्द को बताइए या सार्वनामिक संज्ञा वाक्य को छांटिए। तो इस तरीके से अब जो है आप सार्वनामिक संज्ञा वाक्य को और शब्द को जो छांट पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है सर्वनाम को अच्छे तरीके से सीख लिया है, सर्वनाम की परिभाषा देख ली, उसके 6 भेदों को देख लिया और लास्ट में एक सार्वनामिक संज्ञा को भी समझ लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।